कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में मार्केट ने बनाया बड़ा खतरनाक ट्रैप जोन, क्योंकि मार्केट के अंदर खतरा पूरी तरह से बरकरार। इंडिया विक्स की साइड 2.5% का यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिल। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। 24,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,09,000 का, 24,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,64,000 का। निफ्टी ने बनाया 150 पॉइंट का स्पिनिंग टॉप कैंडल। बैंक निफ्टी की साइड आया 500 पॉइंट का रिजेक्शन ब्रेकआउट। ऐसे में कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, बड़ी ही ट्रैप। आज निफ्टी की साइड देखे तो 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी की साइड 500 पॉइंट के करीब तेजी देखने को मिली। यानी मार्केट ने आज ट्रेंड तो पॉजिटिव दिखाया, लेकिन क्लोजिंग एक ट्रैप जोन के साथ होता हुआ नजर आया पूरा का पूरा बाजार। यानी यहां पर कॉल लेने वाले भी और पुट लेने वाले भी दोनों ही ट्रैप होते हुए नजर आए। ऐसे में कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी में जो मार्केट एक मोमेंटम दिखाने वाला है, पूरी तरह से एक ट्रैप एरिया के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा कल के सेशन में। क्योंकि मार्केट ने जो आज सेटअप बनाया है उसके अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट ने अच्छी वाली तेजी दिखाई, लेकिन ऊपर के लेवल पर बाजार फिर से नहीं टिक पाया। क्लोजिंग के टाइम फिर से मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग हावी होती ही नजर आई, जिससे बाजार के अंदर ऊपर के लेवल पर टिक पाना बाजार के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आया। ऊपर के लेवल से हैवी प्रॉफिट बुकिंग बाजार को एक ट्रैप जोन की तरफ धकेलता हुआ नजर आया। यानी पूरी तरह से देखे तो बाजार आज अच्छा वाला ब्रेकआउट लेता लेता क्लोजिंग के टाइम जो ऊपर के लेवल से अगर कैंडल को देखे बिल्कुल पतली होती हुई नजर आई, लेकिन कैंडल नीचे से बिल्कुल पतली होती हुई नजर आई। यानी कैंडल बन गया एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, यानी दोनों साइड से बुल और बियर की बड़ी कांटे की टक्कर बनती हुई नजर आई। तो ऐसे में जब भी मार्केट के अंदर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है, यानी ऊपर से पतला और नीचे से भी बिल्कुल पतला बनता है, तो यानी ऊपर से सेलर हावी है, नीचे से बायर हावी है। तो ऐसे मार्केट पूरी तरह से साइडवे जोन की तरफ और इशारा करता है कि मार्केट के अंदर प्रीमियम डीके दोनों साइड से ऑप्शन बायर को लॉस की तरफ और धकेलता हुआ नजर आएगा। यानी कॉल लेने वाले और पुट लेने वाले भी दोनों ही ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसे में कल मार्केट कितना मार्केट और तेजी दिखा सकता है, या फिर मार्केट के अंदर कितनी और गिरावट आने वाले, या फिर मार्केट कितने बड़े गैप और गैप डाउन के साथ ओपन होने वाला है, उसको पूरी तरह से समझ। देखो लाइव मार्केट के अंदर मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ा रहता हूं और जो भी सेटअप बनता है आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है। सुबह सुबह अगर हम देखें निफ्टी सुबह सुबह ट्रैप जोन में था, उसके बाद निफ्टी ने पुट की साइड एक अच्छे वाला स्कैल्पिंग भी दिया और कॉल की साइड भी अच्छे वाला स्कैल्पिंग देता हुआ नजर आया, जिसका भरपूर फायदा उठाया गया और करीबन 100 पॉइंट के करीबन यहां पर निफ्टी साइड हमें पॉइंट देखने को मिले और जिसका हमने भरपूर फायदा उठाया। ये सब आपको टेलीग्राम पर लाइव मार्केट के अंदर ही आपको अपडेट करता रहता हूं, जहां पर आप इन सेटअप का भरपूर फायदा उठा सकते हो। और साथ में आपको हिंदी में भी लिख के डालता रहता हूं कि किस लेवल पे मार्केट का क्या ट्रेंड सेटअप बन रहा है, वो सब आपको मिलेगा टेलीग्राम फ्री ग्रुप पर। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो और इन सेटअप का भरपूर फायदा उठा सकते हो। तो निफ्टी की साइड अगर हम देखें, जो आज का हाई लगता हुआ नजर आया, उस हाई को लेवल को देखें तो 24,500 के लेवल को निफ्टी टेस्ट किया गया है। तो 24,500 के लेवल को हम निफ्टी को यहां पर करेंगे कल के सेटअप बनाने के लिए कि मार्केट कैसा ट्रेंड सेटअप बनाने वाला है, पॉजिटिव, नेगेटिव, गैप अप, गैप डाउन, या फिर मार्केट इसी दायरे में रहने वाला है, या फिर तेजी या गिरावट दिखाने वाला है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले डेली टाइम फ्रेम का यहां पर चार्ट लगाया ताकि एक लेवल को आसानी से समझ पाए और मार्केट आखिरकार कल करने क्या वाला है या फिर मार्केट कैसा रहने वाला, उन सभी सवालों के जवाब अभी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें तो 24,500 का लेवल निफ्टी आज टेस्ट करता है, लेकिन आज का लो पॉइंट भी अगर हम देखें तो हमारे पास ये लो पॉइंट आता है 24,140 के नियर। यानी पूरी तरह से देखें तो बाजार इस दायरे में एक लेवल को टेस्ट करता है और वापसी रिकवरी भी करता है। इसको हमने देख लिया कि सुबह का हाई, सुबह का एक तरह से आज का डे हाई और डे लो हमने दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टल मार्क कर लिया है। इसको लेवल को अगर हम देखें तो ये कैंडल जो बनी है स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है। अब हम जाएंगे थोड़े से डीपली लेवल पर ताकि एक लेवल को हम आसानी से समझ पाएं कि मार्केट अगर इस लेवल तक गया है तो कितनी तेजी दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा। तो ऐसे में मार्केट ने अगर हम देखें, ये फ्राइडे का लो पॉइंट था हमारे पास, जहां से मार्केट ने उसी दिन एक रिकवरी संकेत दिया था और उसी दिन आपको यह भी बोला गया था अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो तेजी की तैयारी करेगा। तो बाजार ने इसी लेवल को ब्रेकआउट दिया, बड़े अच्छे वाला ब्रेकआउट हैमर कैंडल के साथ आया और पूरा लेवल भी टेस्ट करता हुआ नजर आया। तो ये हमारे पास जो फ्राइडे का लो पॉइंट था, इसको भी हम क्या करके चलेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करेंगे। तो अभी हमारे पास ये लेवल तो आ गया है, लेकिन आज क्लोजिंग लेवल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब हमने फ्राइडे लो को, फ्राइडे क्लोजिंग को
एक तरह से मार्क किया था, तो आज भी हम आज का क्लोजिंग लेवल है ये, तो ये क्लोजिंग लेवल हमारे लिए कल के सेटअप का पूरी तरह से सेटअप बनाएगा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड कैसे बनने वाला। तो आज का लो पॉइंट तो हमने मार्क कर लिया, साथ में हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लोजिंग लेवल। देखो दो दो स्ट्रेटेजी तो अभी मिक्स हो चुकी हैं। पहला स्ट्रेटेजी कौन सा मिक्स किया हमने, डे हाई और डे लो का। अब यहां पे आ चुका है फ्राइडे लो पॉइंट और आज का क्लोजिंग लो पॉइंट, तो ये दोनों स्ट्रेटेजी मिक्स हो चुकी हैं, यानी डे का भी हो चुका है, यस्टरडे का भी हो चुका। तो अभी हमारे पास एक लेवल को और आसानी से समझने के लिए, थोड़ा सा डीपली लेवल तक जाने के लिए हमें किस लेवल पे जाना पड़ेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, और यहां से हमें सेटअप और आसान हो जाएगा एक सिनेरियो, एक स्कैल्पिंग देखने के लिए कि कॉल वाले कहां पे एंट्री बनती हुई नजर आएंगी और पुट वालों की एंट्री कहां पे बनेगी। तो उस लेवल को हम आसानी से समझें तो मार्केट ने देखो आज का जो क्लोजिंग लेवल दिखाया है ये है क्लोजिंग लेवल, और ये है 24,300 के लेवल के नजदीक, और 24,300 के लेवल पर हम देखें तो मैसिव कॉल राइटर भी बाजार बनाता हुआ नजर आया है, लेकिन यहां पर मार्केट क्लोजिंग हो रहा है 24,300 के लेवल के अबव। तो ऐसे में ऊपर की साइड देखें तो 24,400 के लेवल पर हमें पुट राइटिंग बड़ी मैसिव बनी है, लेकिन आज का हाई है मार्केट के पास 24,500, तो हो गया पूरी तरह से ट्रैप, यानी कॉल राइटिंग 400 के लेवल पर भी है और पुट राइटिंग 300 के लेवल पर भी बनते हुए नजर आई है, लेकिन आज का डे हाई है 24,500 के नजदीक। तो उधर से हम देखें तो कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव बनेगी 24,500 के लेवल पर। तो ये 24,500 तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग दीवार का काम करेगा एक रेजिस्टेंस तौर पर, लेकिन मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करे, ये वाला जो क्लोजिंग लेवल है जब तक इसको ब्रेकडाउन नीचे कैंडल क्लोजिंग ना दे, तो पुट वालों के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यानी पुट वालों की स्कैल्पिंग कम मिलेगी। जैसे ये क्लोजिंग लेवल को ब्रेकडाउन करता है तभी हम मान सकते हैं कि मार्केट आज के डे लो को टेस्ट करता हुआ नजर आए, जो कि 24,130 का है, और इसके नीचे देखें तो फ्राइडे का लो पॉइंट हमारे पास 24,070 के नियर। तो ये जोन बन गया है पूरी तरह से, और इस जोन को कब टेस्ट करेगा, जब जैसे ही 24,300 के लेवल को, जो ये सपोर्ट बन रहा है 24,300 का लेवल है, जो इसको ब्रेक डाउन करे तभी यहां पर पुट वाले फायदा उठा पाएंगे। तब तक के लिए पुट वाले अगर किसी की एंट्री पोजीशन बनी हुई है तो उसके लिए पूरा खतरा बना रहेगा, क्योंकि मार्केट 24,300 के लेवल पे क्लोज हो रहा है, और 24,300 के लेवल पर हम देखेंगे तो पुट राइटिंग भी बड़ी मैसिव आएगी, यानी पूरी तरह से बाजार 24,300 को जब तक सपोर्ट करेगा, तो सिंपल बात यह है कि इस लेवल के अबव कॉल वालों का एरिया रहेगा, इस लेवल के नीचे पुट वालों का एरिया रहेगा। तो ये तो हो गया भी, ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग दीवार का काम करे 24,300 का लेवल। लेकिन यहां से अगर हम देखें 24,300 के लेवल से ऊपर साइड का एरिया हमारे पास रहेगा कॉल वालों की स्कैल्पिंग के लिए, यानी बार बार कॉल वाले एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, और वो एरिया रहेगा हमारे पास 24,500 का आंकड़ा, ये अपर साइड पे ही। तो ये हो गया हमारे पास अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट। अब 24,500 हमारे पास बिल्कुल एक अपर साइड पे रेजिस्टेंस पॉइंट जरूर बना है। अब जैसे ही मार्केट 24,500 के लेवल को ब्रेकआउट करे, तो ऊपर के लेवल से, जिस लेवल से देखो ये मार्केट ने ऐसे रिजेक्शन पॉइंट दिखाए थे, यहां से गिरावट ब्रेकडाउन के साथ, फिर रिटेस्ट रिकवरी, और उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन आते हुए नजर आए थे। तो जिन लेवलों से मार्केट ने रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिले थे, वो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ये लेवल, ये वाले लेवल। तो इन लेवल को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से एक रेक्टेंगल जोन में डाल देंगे, और एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा ये अपर साइड पे। ये एरिया रहेगा हमारे पास 24,600 का आंकड़ा, और इस 24,600 के लेवल पे देखें तो इस लेवल से बड़ा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था, ये एरिया था 24,640 का आंकड़ा। ये हमारे पास हो गया लॉन्ग साइड के लिए, कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग जोन। लेकिन नीचे की साइड अगर हम बॉटम जोन के साथ देखें तो एक एरिया हमारे पास ऐसा निकल के आया है 24,500 का आंकड़ा, नीचे सपोर्ट हमारे पास आ चुकी है 24,300 की। इस लेवल से ब्रेकडाउन आता है तो पुट वालों का ये तो हम कंफर्म मान चुके हैं, लेकिन ये सपोर्ट और ये सपोर्ट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो काम करेंगे हमारे लिए कल के नीचे के टारगेट के लिए। जो नीचे का टारगेट हमारे पास एक लो पॉइंट के साथ बॉटम जोन बनता हुआ नजर आया। ऊपर की साइड हमने क्या देखा, ये रेजिस्टेंस एरिया किसके लिए है भाई, कॉल वालों के लिए है। ये है हमारे पास 24,600 का आंकड़ा, 600 से लेके 640 का लेवल। तो सिंपली तौर पर हमारे सामने आ चुका है कि कॉल वालों का एरिया कहां है और पुट वालों का आंकड़ा
कहां पे बनता हुआ नजर आएगा। तो पुट वालों का कहां पे है भाई, 24,300 के नीचे ही पुट वालों के लिए अच्छी स्कैल्पिंग देखने को मिल सकती है। और जब तक बाजार इस लेवल के अबव, क्लोजिंग लेवल है जो, इस क्लोजिंग लेवल के अबव रहेगा तो बार बार मार्केट क्या करेगा, पॉजिटिव रिकवरी दिखाएगा लॉन्ग साइड के लिए 24,500 के लिए, 24,600 और 640 के लिए। ये रहेगा हमारे पास लॉन्ग साइड के लिए एक रेजिस्टेंस जोन अपर साइड पे निफ्टी के लिए, जो कि मार्केट 24,400 के नीचे क्लोज हुआ है। तो ऐसे में 24,400 के लेवल पर देखो तो 2,09,000 का बड़ा कॉल राइटर यहाँ पर अपर साइड में बना हुआ है और 24,500 के लेवल पर भी 3,34,000 का बड़ा कॉल राइटर है। यानी मार्केट 500 को टेस्ट करने के बाद भी 400 के लेवल पर कॉल राइटिंग आना और 500 के लेवल पर तो मैसिव कॉल राइटिंग है ही। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास है, क्योंकि यहां पर टेक्निकल लेवल भी बना है और एक रेजिस्टेंस के तोड़ भी हमारे पास टेक्निकल लेवल के साथ राइटिंग भी बड़ी अच्छी वाली बनी है। 24,500 को ब्रेकआउट करे तो ऊपर की साइड 1,84,000 की बड़ी कॉल राइटिंग, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास कौन सा बना है, हम मान के चलेंगे 24,500 को, क्योंकि यहां पर टेक्निकल भी है और डाटा भी कॉल राइटिंग है। तो ये हमारे पास अपर साइड का एरिया, जिस लेवल पर टेक्निकल मिले और मैसिव कॉल राइटर मिले वो एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास 24,500 ही आ रहा है। 24,500 को ब्रेकआउट करेगा तो हमने देखा कि 24,600 के लेवल पर टेक्निकल रेजिस्टेंस भी बनता हुआ नजर आया है और यहां से डाटा भी नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास रहेगा, जैसे ही 500 को ब्रेकआउट करे तभी कॉल की साइड का स्कैल्पिंग 600 के लिए मिलता हुआ नजर आएगा। ऊपर की साइड बाजार का ट्रेंड रिवर्सल तभी मिल सकता है, लेकिन नीचे की साइड देखें तो 24,300 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,64,000 का बना है, जो कि टेक्निकल सपोर्ट भी 24,300 के लेवल पर ही बनता हुआ नजर आया। इसके नीचे जाएं तो मार्केट ने यहाँ पर टेक्निकल के साथ क्या है कि पुट राइटिंग भी इसी लेवल पर बनी है, तो ये सपोर्ट स्ट्रोंग है। लेकिन 24,300 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो 24,200 के लेवल पर क्या है, मैसिव यहाँ पर क्या पुट राइटिंग 1,71,000 का बड़ा जबरदस्त है। और नीचे की साइड देखें तो 24,000 के लेवल पर 3 लाख का मैसिव पुट राइटर है, जो बाजार को सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में मार्केट के पास 24,000 का आंकड़ा जरूर है, लेकिन इसके साथ हमारे पास पहला एरिया रहेगा 24,130 का लेवल, 130 का जोन, क्योंकि 100 के लेवल पर भी 1,49,000 का बड़ा मैसिव पुट राइटर बना है। तो ऐसे में ये डाटा नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हम क्या चेक करते हैं, रेशो निकालते हैं पूरे डाटा की, और जो कि एक तरह से हमारी ट्रेड लेने में मदद करता है। जो रेशो अभी जो निकल के आ रहा है, यानी कॉल के टोटल से पुट के टोटल को डिवाइड करने के साथ जो रेशो निकल के आता है, तो हमारे पास वो आ रहा है एक रेशो, जो कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंड भी बताता है कि आखिरकार मार्केट आज क्लोज कैसे हुआ है। उसी के लिए हम ये रेशो निकालते हैं, और रेशो निकालने के बाद हमारे लिए और आसाना व्यू हो जाता है कि मार्केट के अंदर क्लोजिंग किस लेवल पे हुई है, जो कि पीसीआर रेशो जिसको बोला जाता है, जो पुट कॉल रेशो 0.84 का आ रहा है। यानी मार्केट के अंदर देखें तो ऊपर के लेवल से बिकवाली का दबाव मार्केट के ऊपर पूरा हावी होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में ये पीसीआर रेशो पॉजिटिव कब होगा, जैसे ही मार्केट 400 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो 500 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा, और 400 के अबव मार्केट क्लोजिंग देता है तो ट्रेंड पूरी तरह से रिवर्सल कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग पॉइंट अच्छे वाला पॉइंटों तक 100 पॉइंट का आंकड़ा ये यहाँ पर 500 को टेस्ट करता हुआ तभी नजर आएगा। यानी पूरी तरह से बाजार अगर मैं बोलूं तो यहां पर ट्रैप है। कल के सेशन के लिए थोड़ा सा हमें संभल कर ट्रेड करना जरूरी है। फिर भी मेरा सपोर्ट आपके साथ रहने वाला, ऐसा नहीं है, कल भी मैं लाइव आने वाला हूं। लाइव के साथ आपको ऑफलाइन टेलीग्राम पे भी पूरा अपडेट देने की मैं पूरी कोशिश करूं। इंडिया विक्स की साइड देखें तो बिल्कुल एक रेजिस्टेंस एरिया पर, यानी ट्रिपल टॉप एरिया इंडिया विक्स ने बना लिया। पहला टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, ये है इंडिया विक्स की साइड, जो बार बार रिजेक्शन पॉइंट हमें यहीं से मिलते हुए नजर आए थे। अभी भी ठीक उसी लेवल को टेस्ट कर लिया गया है इंडिया विक्स की साइड से। तो इंडिया विक्स को टेस्ट करने के बाद ऊपर के लेवल से आई है रिजेक्शन, यानी एक ब्रेकडाउन। लेकिन ये कैंडल जो है यहाँ पर भी स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता हुआ नजर आया है, जो कि ये भी ट्रैप की तरफ और इशारा जरूर करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड 500 पॉइंट के लगभग ये तेजी जरूर देखने को मिली है। लेकिन बैंक निफ्टी के पॉइंटों को अगर हम नोटिस करें, यहां पर सबसे खतरनाक ट्रैप जोन तो बैंक निफ्टी ने बना लिया, जो कि बॉटम जोन से रिकवरी तो जरूर हुई थी, लेकिन इस रिकवरी के बाद ऊपर के लेवल पर भी ये टिक नहीं पाया बैंक निफ्टी,
और ऊपर से करेक्शन हावी होते हुए नजर आई है। तो आज का डे हाई हमारे पास रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 51,600 और आज का लो पॉइंट भी देखें तो बैंक निफ्टी के पास है 51,000 का आंकड़ा। और यहाँ पर फ्राइडे के लो पॉइंट को भी अगर हम देखें वो एरिया हमारे पास है स्ट्रॉन्ग लेवल पे 50,400 के नजदीक। तो ऐसे में हमारे पास सिंपल सेटअप को और बनाने के लिए देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी कैसे कमाल दिखा रहा है। ऊपर के लेवल से रिजेक्शन ऐसे आई, रिकवरी दिया गया, ऊपर से फिर ब्रेकडाउन फ्राइडे को आया, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बना और उसी के साथ इस लेवल को टेस्ट किया गया। अब इसी लेवल के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग क्लोज के टाइम यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर आते हुए नजर, यानी अब हम इस ट्रैप जोन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो ट्रैप जोन से बाहर निकलने के लिए जो यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन पॉइंट दिखाया था, इस कैंडल को अगर हम देखें ये थी हमारे पास रिजेक्शन पॉइंट। उसी रिजेक्शन पॉइंट का हाई पॉइंट को हम करेंगे पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन ताकि एक लेवल आसानी से बन सके। तो इसी लेवल को हम कर दिए पूरी तरह से, ये वाला लेवल आ गया 51,800 का। इस लेवल के थोड़ा सा डीपली और जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा ताकि आसानी से एक लेवल को समझ सके। तो ये जोन देखो बैंक निफ्टी में, ये पूरा का पूरा जोन एक ट्रैप जोन है क्योंकि नीचे ये आज का लो है, ये आज का हाई है और इसी दायरे में ट्रेड घूमता रहा नजर। यहाँ पर ब्रेकडाउन आने की तैयारी जरूर की गई लेकिन नीचे से रिकवरी फिर आ गई। तो ऐसे मार्केट के लिए बैंक निफ्टी एक ऐसे जोन में जा चुका है जहां पर बार बार ट्रैप की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन आज का लो अगर ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर ये लेवल फ्राइडे का लो पॉइंट तक का लेवल टेस्ट होता हुआ नजर आएगा और वो लेवल हमारे पास 50,400 का लेवल, ये रहेगा लेवल हमारे पास। लेकिन इस लो को ब्रेकडाउन करे तब, लेकिन आज का हाई भी इंपॉर्टेंट रहेगा और आज का हाई भी ब्रेकआउट होता है तो कोई बड़ा एरिया नहीं है, 150-200 पॉइंट का एरिया है, छोटा सा स्कैल्पिंग एक ही कैंडल का रहेगा। तो जो कि मार्केट के लिए एक ही कैंडल में अगर एंट्री और एग्जिट होगा तो समझो मार्केट में ऑप्शन बायर पूरा तरह से ट्रैप हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास बड़ा लेवल नहीं है बैंक निफ्टी में, ये छोटे छोटे लेवल हैं बैंक निफ्टी की साइड। क्योंकि इन छोटे छोटे लेवल में क्या होता है, छोटी छोटी स्कैल्पिंग मिलती है, बड़ी स्कैल्पिंग नहीं मिलती क्योंकि पूरी तरह से डीके को खत्म करने की तैयारी की जा रही है बैंक निफ्टी में। देखो ऊपर की साइड आप देख रहे हो कितना बड़ा एरिया है, यहां पर आकर बड़ा एरिया है, उसके बाद यहां पर अगर देखें तो छोटे छोटे एरिया है। अगर छोटे छोटे एरिया होंगे तो छोटे छोटे पॉइंट मिलेंगे। लेकिन एक चीज का फायदा उठा सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो नीचे की साइड ये सपोर्ट आज का लो पॉइंट, इसको टेस्ट करे, दोबारा से रिवर्सल ब्रेकआउट आए तो कॉल की साइड जाया जा सकता है, या फिर ऊपर के लेवल से ब्रेकडाउन देखने को मिले 51,600 से तो पुट का फायदा उठा सकता है नीचे के लेवल तक टेस्ट होने तक। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो ये एरिया तो फिर वही पुट वालों के लिए सीधे तौर पर बड़ा एरिया रहेगा। 51,000 के लेवल को ब्रेकडाउन करे तो 400 तक का 50,400 जो फ्राइडे का लो पॉइंट था, उस लो पॉइंट हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। तो सिंपली तौर पर बात ऐसे है कि भाई इस लो को ब्रेकडाउन करे नीचे की साइड तो पुट का फायदा उठाया जा सकता है, तब तक नहीं। तो ये सपोर्ट हमारे पास क्या रहेगा, 51,000 का आंकड़ा, और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस पॉइंट मिला है 51,600। यानी अगर हमें बच के निकलना है, प्रॉफिट कमाना है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का साथ लेना पड़ेगा कल के स्पेशल सेशन के अंदर। 600 को ब्रेकआउट करता है तो चलती चलती है कि कैंडल में स्कैल्पिंग हो सकती है। ये रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा 51,800 का एरिया, ये छोटा सा कॉल वालों के लिए है। 800 के अबव ब्रेकआउट आता है तो ऊपर की साइड रहेगा रेजिस्टेंस पॉइंट 52,000 का आंकड़ा। 52,000 के लेवल पर आप देखोगे कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त बनी है, और 52,000 के अबव देखें तो ये भी रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास क्या है, 52,250 का लेवल। यानी छोटे छोटे पॉइंटों में स्कैल्पिंग है कॉल वालों, क्योंकि ऊपर कॉल वालों पर पूरा दबाव मार्केट डालेगा। लेकिन नीचे की साइड 51,000 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड 50,400 का एरिया रहेगा पुट वालों की स्कैल्पिंग पॉइंट के लिए। तो जितना बड़ा एरिया बड़े पॉइंट, छोटा एरिया तो छोटे पॉइंट। ये तो हो गया हमारे पास टेक्निकल। लेकिन इसके ऑप्शन चेन डाटा की तरफ नजरें डालें बैंक निफ्टी साइड, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन डाटा देखना बड़ा जरूरी हो चुका है। ऐसे में 51,500 के लेवल पर कॉल राइटिंग जो बनी है भाई 1,51,000 का बना है, और 600 का लेवल हमारे पास टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया बना है। तो ये एरिया हमारे पास क्या रहेगा, 51,500 से लेके 600 का एरिया, क्योंकि इस लेवल पर मैसिव कॉल राइटर है। और कॉल राइटिंग होने के बावजूद और टेक्निकल रेजिस्टेंस होने के बाद यानी मार्केट में ऊपर के लेवल से बिकवाली संभव है। 51,800 के लेवल पर देखें तो 1,08,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी 51,600 ब्रेकआउट होता है तो ये लेवल हमारे पास टेस्टिंग देखने को मिले 51,800। और 52,000 के लेवल पर देखें
2,20,000 का। देखो वहां टेक्निकल बनाया, यहां पर ऑप्शन चैन डाटा मैच हो गया है, यानी ठीक 52,000 के लेवल पर भी मैसिव राइटर बैठ चुका है जो बार बार मार्केट में दबाव डालते हुए नजर आएंगे। नीचे की साइड 51,000 के लेवल पर देखें तो 1,20,000 का बड़ा पुट राइटर बना है जो कि सपोर्ट टेक्निकल के साथ डाटा सपोर्ट कर रहा है, तो 51,000 सपोर्ट है। और 51,000 को लेवल को ब्रेकडाउन हो तो 50,500 का एरिया, 1,42,000 की बड़ी यहां पर पुट राइटिंग बनी है जो सपोर्ट का काम करेगी 50,500 की तरफ, लेकिन 50,400 का लेवल जो बना है मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो इसलिए टेक्निकल और यहां पर ऑप्शन चैन डाटा भी मैच हुआ है इस लेवल पर। तो ऐसे में डाटा नेगेटिव पॉजिटिव और यहां पर क्या स्ट्रेटेजी काम करने वाली है उसके लिए हम रेशो को जरूर चेक करेंगे, और जो कि रेशो चेक करने के बाद जो पीसीआर रेशो अभी जो सामने निकल के आया है वो आया पूरी तरह से दबाव में, क्योंकि 0.75 का रेशो निकल के आया है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर 51,600 के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग फिर से हावी रहेगी, लेकिन नीचे की साइड 51,000 भी मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में मार्केट एक बॉक्स पैटर्न की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में कल के सेशन में अगर हम देखें मार्केट एक साइड में ओपन होता हुआ नजर आएगा और ट्रेंड भी पूरी तरह से जो मार्केट कैसा रहने वाला है, तो कल का मार्केट बोलूंगा तो पूरी तरह से ट्रैप के जोन में ढलने वाला।